इजराइल, ईरान और अमेरिका के वॉर का तीसरा दिन या कह लीजिए तीसरी रात, और रात युद्ध में कयामत की होती है क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है और इस बार ईरान ने उस शहर को भी निशाना बनाया है जहां पर पिछली बार जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें ईरान ने कोई मिसाइल नहीं दागे थे। जेरूसलम जो दुनिया का प्राचीनतम शहर है जहां पर यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की आस्था है, जहां पे टेम्पल ऑफ माउंट टेम्पल है, जहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, और उसके भी पास 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल और अमेरिका के हमले तो लगातार जारी ही हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान बैकफुट पे जाएगा, ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है अब उनका मोराल टूट जाएगा या वो फिर पीछे हटेंगे। ईरान ने पीछे हटने से मना कर दिया और लगातार वो अटैक्स बढ़ा रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और रात भर की क्या अपडेट रही है उसको बताने के लिए हम आपके सामने हैं, न्यूज़ पिंच की टीम सामने है। जो बीती रात हुआ है वो सब कुछ तस्वीरें आपने अलग अलग सोर्सेज से देखी होंगी, लेकिन सुबह भी वहाँ पे मिसाइलें दागी गई हैं यरूशलेम में, और अब तक ये बताया जा रहा है कि 10 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। एक मिसाइल कार को हिट किया जिसमें 7 लोग घायल बताए गए थे। लेकिन मैं आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर लगाता हूँ, ये जब भी ईरान अटैक करता है या इजराइल पे कोई भी हमला होने वाला था या कोई मिसाइल आने वाली रहती है, तो उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है वो स्क्रीनशॉट से समझिए कि लोगों के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है और उसमें मैसेज में दिखाते हैं कि अलर्ट, या आपके इलाके में मिसाइल आ सकती है, आप जो है सुरक्षित जगहों पे जाएं। इस तरीके का अलर्ट जो है हर इजराइल में रहने वाले व्यक्ति के फ़ोन में जाता है और उसमें पहले साइन बन के आता है क्रिटिकल, फिर रॉकेट एंड मिसाइल फायर, इंटर द प्रोटेक्टेड स्पेस इन एरिया। ये बताते हैं कि भाई अब आप जो है सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। तो वहाँ पे इजराइल में कल्चर है, हर घर के आसपास जो है बंकर बनाए जाते हैं जो मजबूत होते हैं, नीचे होते हैं, वहाँ लोगों को जाना होता है, वहाँ लोगों को छिपना होता है। तो हमारे कुछ परिचित भारतीय हैं जिनसे हमने वहाँ बात की, वो लोग भी बंकर में हैं और फ़ोन कॉल पे उतनी बात हो नहीं पा रही है। लेकिन जो मैसेज जो तस्वीरें आ रही है वो यही आ रही हैं कि ईरान ने इस बार अभी तक जो आपने पहले दिन देखा उसने अमेरिका के तमाम यूएस के जितने भी बेस हैं और जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में वहाँ पे 17 बेस बताए जाते हैं, उन सभी पे हिट करने का दावा किया। असर कितना रहा या अटैक का जो पैमाना था वो कितना रहा वो बात की बात है, लेकिन ये रहा कि ईरान ने ये साबित किया कि हाँ, हम आपको जो कहा है कि हमने अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, तो ईरान ने रिटेलिएट किया। बहरीन में हमने वीडियो देखे, हमने तमाम जगहों से, कुवैत में। अब जो सबसे ज़्यादा अंडर थ्रेट बताया जा रहा है जो जगह, वो यरूशलेम है। यरूशलेम के आसपास बहुत सारी मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, और इसके अलावा ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है, और ये बहुत लंबे समय बाद जो एक समझौता हुआ था, एक सीज फायर हुआ था, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी अब ईरान पर जो है इजराइल पे मिसाइलें दागी है। हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ग्रुप बताया जाता है, 3H बताए जाते थे जिसको ईरान सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास को लगभग इजराइल ने सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह की भी टॉप लीडरशिप मारी गई थी, अगर आपको याद हो तो जो उसके कमांडर नसरुल्लाह थे उनको पिन पॉइंटेड अटैक में इजराइल ने मारा था। लेकिन अब इजराइल को लेबनान की तरफ से भी बमबारी या मिसाइल का अटैक झेलना पड़ रहा है, और इस दौरान इजराइल ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया है। अब बेरूत के आसपास के जो शहर हैं, जहाँ बेरूत जो लेबनान की राजधानी, उसके आसपास जो कुछ शहर हैं वहाँ पर जहाँ पे हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जाते हैं, उन ठिकानों पर भी इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। कुछ तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है, और ऐसा ही एक दावा किया गया है इस रिटेलिएशन के दौरान। अमेरिका का एक F-15 लड़ाकू विमान है जिसको दोहा के पास ईरान ने क्रैश किया है। अब वो मिसाइल हिट किया या कैसे हिट किया, उस तरीके से क्रैश किया। लेकिन उधर से जो तस्वीरें हैं ईरान में जिस तरीके की तबाही मचा रखी है, उसकी तस्वीरें कम आती हैं क्योंकि ईरान में इंटरनेट के सिस्टम उतना तेज़ नहीं है। वहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो लिमिटेड रिसोर्स में आती हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका की बमबारी में अब तक ईरान में 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है, और एक वॉर जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। दोनों तरफ से लगातार मिसाइलों के अटैक जारी हैं, लगातार बमबारी जारी है, और इसके अलावा जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक कहा जाता था UAE, वहाँ पर जिस तरीके का हमला या जिस तरीके का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हुआ है, हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि हम किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उन इलाकों में अटैक कर रहे हैं जहाँ पर
अमेरिका के बेसेस हैं, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, हमने देखा कि जो फेयरमाउंट होटल है, बड़ा होटल माना जाता है, वहाँ उसके कंपाउंड में आग लगी दिखी। वो डिब्रीज का मलबा गिरा है, जो मिसाइल है उसकी डिब्री गिरी हुई है या कैसे हुआ है, लेकिन आग लगी दिखी। तो एक पैनिक जो है दिखता है, क्योंकि ये ऐसे होटल्स हैं जहाँ का किराया आप समझिए कि दिन का 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए होता है और वहाँ रुकते हैं लोग। इसके अलावा जो बुर्ज अरब है, जिसको देख के दुबई की एक तस्वीर जहन में उभरती है, वहाँ पर भी हमें धुआं उठता दिखा उस इलाके में भी। और ये बीते दिनों ही पता चला कि यहाँ पर भी कुछ हुआ है, ड्रोन का मलबा गिरा है या ड्रोन अटैक किया है या ड्रोन हिट किया है। देखिए, यूएई का डिफेंस सिस्टम अपने आप में मजबूत है और उसने 137 हमले ईरान की तरफ से आए, उसको इंटरसेप्ट भी किया, लेकिन कुछ जगहों पे हमें आग और धुएं की लपटें देखने को मिली। और जो सैटेलाइट की इमेजेस आई उससे भी काफ़ी चेंज दिखने मिला। जो पाम दुबई है, जो बहुत ही फ्लरिश या बहुत ही लग्जेरियस जो है इलाका है, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, उनके भी बंगले हैं, उनके भी बहुत सारे विलाज हैं, वो सारे इलाके जो सैटेलाइट इमेज से भी देखे जाते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और यूएई में जो दुबई का खासकर कि एयरपोर्ट पे जिस तरीके से हिट किया, लेकिन लगा कि अब चीज़ें शांत हो जाएंगी, लेकिन 16 घंटे बाद फिर से यूएई के कुछ इलाकों पे मिसाइलों का अटैक हुआ है। मिसाइलें वहाँ पे गिरी हैं, वहाँ पे दागी गई हैं, वो सब भी देखा जा रहा है। और ये रात भर का अटैक जो चल रहा है, अभी भी दिन में तो अभी धीरे धीरे तस्वीरें आना शुरू होंगी, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही मिसाइलें आसमान को भेदने लग जाती हैं। एक हल्की सी रोशनी आती है और कान में एक शोर बजता है, उसके बाद धमाका होता है। और वो धमाका कैसा होता है, या वो कहीं हिट करेगा या फिर उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जो हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें लगातार दागी गईं, उसको ईरान के आयरन डोम ने जो है प्रोटेक्ट किया, रोका, लेकिन कई बार आयरन डोम भी फेल होता है और कई दफ़े मिसाइलें ज़मीन पे गिरती हैं, इसलिए आप देखेंगे। और ये एक बड़ा बदलाव है, जो बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। वॉर को एक अलग लेवल पे ले जाने के तौर पे देखा जा रहा है कि पिछली बार जब 12 दिन का जो युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें भी ईरान ने बहुत सारी हज़ारों मिसाइलें दागी थी, लेकिन यरूशलेम शहर को टारगेट नहीं किया था, क्योंकि यरूशलेम एक पवित्र शहर माना जाता है। लेकिन इस बार ईरान ने यरूशलेम पे भी अटैक किया और उन्होंने ये अल-अक्सा मस्जिद और इसके आसपास से के 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसा बताया गया कि वहाँ तक मिसाइलों ने मार की है। हालांकि ईरान अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है कि वो बदला लेंगे और बदला लेते रहेंगे। अब सबकी नज़र, दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे है कि ईरान उसको अगर चोक करता है और लंबे वक्त तक चोक रखता है तो किस तरीके से दुनिया का तेल इम्पैक्ट होगा दुनिया में, क्योंकि 20% जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से ही आता है। और अगर ये वॉर लंबी चली तो इसका खामियाजा सिर्फ वो खत्ता ही नहीं भुगतेगा, बाकी दुनिया भी भुगतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शेयर मार्केट ने आज रिएक्ट किया है और जिस तरीके से आने वाले टाइम में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जाहिर है कि उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और भारत तो पड़ना लाजमी है आर्थिक रूप से। अब भारत क्या स्टैंड लेगा इस पे, ये भी देखने वाली बात है। दावा किया जा रहा है कि भारत अभी तक एक तरीके से तटस्थता बनाए हुए है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 घंटे 10 घंटे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात की है। अब इसके क्या मतलब मायने हम एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, और जो भी अपडेट हम तक आता रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन यरूशलेम अंडर अटैक, ये भी एक बड़ी खबर है, और ईरान में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये भी एक खबर है। दोनों पक्ष में दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। हमने आपको दोनों तरफ की बातें बताई। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।